ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଯେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ ବା ଭର୍ବଟି ବସିଥାଏ। ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ବ ବସିବ, ତେଣୁ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବୋଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ means the grammatical relationship between the subject verb on the basis of structure and sense is called the subject verb agreement. जदि आमर ग्रामाटिकल रिलेशन अनुसार सब्जेक्ट और भर्ब भितर स्ट्रक्चर और सेन्स अनुଯାयी जो संपर्क रही है से संपर्क कहुए सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट बोली कहुए। तेणु सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट केस रे ए भर्ब ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन दी नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। भर्बटा सब कौन करे ना सब्जेक्ट रो नंबर आ पर्सन उपर ही डिपेंड करे। तार सब्जेक्ट रो पर्सन आ नंबर जदि जना थिबो तबे सेही अनुसार ही भर्बटा व्यवहार करा जाय। ता पूर्व तुमको जानिया पड़ियो व्हाट इज नंबर एंड व्हाट इज पर्सन। तो विशेष करी जो पर्सन रही पर्सन को तुम ओडिया कहते पुरुष बोली कह जाए। यही पुरुष तुम अच्छी कहते ना तीन प्रकार अच्छी। ये जो पर्सन रही यही पर्सन बा पुरुष रही तीन प्रकार। गोटे है फास्ट पर्सन, दुई रहा सेकेंड पर्सन, तीन है थर्ड पर्सन। ओडिया कहते पुरुष बोली कहते। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष आउ तृतीय पुरुष। यही जो पुरुष रही तुम केवल मु आंभेटा कहती फास्ट पर्सन बोली कह जाए। तुम्भेटा को कह जाए द्वितीय पुरुष बोली कह जाए, सेकेंड पर्सन कह जाए। आउ जहाँ रहा वर्ल्ड रे पृथ्वी रे ताको थर्ड पर्सन बोली कह जाए। तेणु यही अनुसार तुम पर्सन तीन प्रकार अच्छे, फास्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तुम मन रखा पड़ो फास्ट पर्सन हूँ केवल आई वी, सेकेंड पर्सन हूँ यू, आ थर्ड पर्सन हूँ आउ जहाँ पृथ्वी रे रहा। तेणु ये जान लो पर्सन बोली कौन। तापर हूँ तुम वचन जो ओडिया कहती वचन बोली कह जाए, इंग्लीश कहते नंबर। यही वचन तुम दी प्रकार अच्छे, गोटे हूँ एक वचन आउ गोटे बहुवचन। एक वचन इंग्लीश कहते सिंगुलर नंबर, आउ बहुवचन इंग्लीश कहते प्लूराल नंबर। तेणु यहाँ है तुम सिंगुलर नंबर बा एक वचन बोली कह जाए, आईटा कह जाए बहुवचन बोली कह जाए। एक जदि बुझेगा से एक वचन, एक रु अधिक बुझेगा तेज से कहते बहुवचन बोली कह जाए। आईटा सेमती कह जाए तुम फास्ट पर्सन जो प्रथम पुरुष, एटा हूँ द्वितीय पुरुष, आउ थर्डटा हूँ तृतीय पुरुष बोली कह जाए। तेणु पुरुष आउ वचन तुम जाना पड़ो। तेणु पुरुष आ वचन अनुसार कौन हुए ना विशेषकर तुम भर्ब व्यवहार करा जाए। तेणु फास्ट तुम पुरुष जान कौन अच्छी बा पर्सन जाना पड़ो, आउ सेकेंड हूँ नंबर जाना पड़ो बा वचन जाना पड़ो। यही अनुसार कौन हुए ना विशेषकर तुम जब आई कि उई थी तब आई पाखे कौन हुए ना केवल आम व्यवहार करा जाए, उई पाखे तुम आर व्यवहार करा जाए, यू पाखे आर व्यवहार करा जाए। ताने आई पाखे आम बस, आउ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो थी बस इज बस, आउ समस्त पर आर बस। आउ जहाँ रहा वी हो, यू हो, दे हो, जिते तुम रहा तेज आउ जहाँ पाखे रही आर बस। तो ये अनुसार व्यवहार कराए। तेनाली बर्तमान देखा जे को केस तुम एक वचन भर बस था सिंगुलर भर बसे, तेज से पॉइंट गुड़े ही तुम मन रखा पड़ो। बर्तमान तुम जान लो पुरुष कौन अच्छी आउ वचन कौन रही, तुम जान जे को केस सिंगुलर भर व्यवहार कराए। विशेषकर तुम सब्जेक्ट को अनेक भर्ब ही व्यवहार कराए। तो को केस सिंगुलर भर्ब व्यवहार कराए से पॉइंट गुड़े तुम मन रखा पड़ो। फास्ट हूँ जदि कौन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे तो से केस कौन कर ना विशेषकर सिंगुलर भर्ब बस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन माने जमी तुम दुई दुई मिसी चार हुए, ये जो अच्छी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख 2 + 2
is 4. 2 plus 2 is 4. এটি is বসলা কারণ দ্যাট ইজ দ্য ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন। তো ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন বুঝলে সেটি সিঙ্গুলার ভর্ব ব্যবহার করা যায়। সেকেন্ড রয়েছে যেতବେଳେ কୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ କୌଣସି ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ବୁଝୁଥିବ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୁଝୁଥିବ କିମ୍ବା ୱେଟ୍କୁ ବୁଝୁଥିବ କିମ୍ବା ହାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଟାଇମ୍କୁ ବୁଝୁଥିବ, ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ। ତାହେଲେ ଇଫ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ refers to or covers to amount, distance, weight, height and time, in that case singular verb is used. Suppose ଗୋଟେ example ହଉଛି 100 miles is a long distance. And as 100 miles that refers to distance. So singular verb is used in that case. ଗଲା ତମର ଦୁଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ହଉଛି 3 ହଉଛି when two nouns are closely related and refer to a single unit, ଯେତେବେଳେ closely related ଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ବୁଝୁଥିବେ ତେବେ ସେଇ କେସରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ବସେ। ଯେମିତି ହେଉଛି ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ୱିନ୍ସ ଦ ରେସ୍। ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ୱିନ୍ସ ଦ ରେସ୍, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଲ୍ ଇଜ୍ ଦ staple food for the people of Odisha. So in that case, rice and dal refers to one unit. So in that case, singular verb is used. Then fourth point is যদি তোমার subject phrase কোন হইতায় আরম্ভ হইতায় either or, neither nor, or neither of, either of, neither of, none of, plus plural noun or pronoun, से केसरे कौन हुए ना सिंगुलर भर्ब व्यवहार कराए। तमर जदि गोटे सेंटेंस रे वा सब्जेक्ट रे आइदर ऑफ थिबो कि नाइदर ऑफ थिबो कि नोन ऑफ थिबो प्लस प्लुराल नाउन कि बा जदि प्रोनाउन थाए से केस रे मध्ये सिंगुलर भर्ब व्यवहार कराए। तो नाउन टा प्लुराल हेले मध्ये ता पूर्वरु जेहेतु तमर वइस कोन आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नोन ऑफ, तेणु से केस रे सिंगुलर भर्ब व्यवहार कराए। এটা হলো ফোর্থ পয়েন্ট। সেমতি ফিফথ পয়েন্ট মানে রাখো ইফ দ্য সাবজেক্ট ফ্রেজ বিগিন উইথ ওয়ান অফ প্লাস প্লুরাল নাউন অর প্রোনাউন, ইন দ্যাট কেস উই অলসো ইউজ সিঙ্গুলার ভর্ব। তেণু এতে পাঁচটা পয়েন্ট মনে রাখল। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଥିଲେ ସେଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ବସିବ। ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ହେଉଛି ଯଦି ତୁମର ସବଜେକ୍ଟଟା ଆମାଉଣ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ୱେଟ୍, ହାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଯଦି ବୁଝେଇଲା ସେ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ବସିବ। ଥାର୍ଡ଼ କେସ୍ରେ ହେଉଛି ଯଦି ତୁମର ସବଜେକ୍ଟଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ ବୁଝୁଥିବ, ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ବୁଝୁଥିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ବସିବ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କଲେ ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ୱିନ୍ସ ଦ ରେସ୍। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ଫ୍ରେଜ୍ଟା ବିଗିନ୍ ହେଇଥାଏ କେଉଁଥିରୁ ନା ଆଇଦର ଅଫ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ନାଇଦର ଅଫ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ନନ୍ ଅଫ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଯଦି ଥିବ ସେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯଦି ସବଜେକ୍ଟରେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଥିବ ତାପରେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଯଦି ଥାଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। এই অনুসারে তা মনে রাখিব কেউ কেউ কেসরে সিঙ্গুলার ভর্ব ব্যবহার କରାଯାଏ। ଆଉ କେତେଟା ଅଛି ତେବେ ଦେଖିବ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିବା। ଏଇଟା ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ବିଶେଷ କରି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତମର ବା ସବଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ଯଦି ଥିବ ତେବେ ସେ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଯଦି ଥାଏ ସେଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେମିତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ was given
ए प्राइज एटी तुम इच ऑफ अच्छी सब्जेक्ट जो अच्छी इच ऑफ द स्टूडेंट्स है तुम सब्जेक्ट तेणु इच ऑफ जो रही जेहेतु इच ऑफ रही तेणु सिंगुलर वर्ब व्यवहार कराए तेणु वाज एटी व्यवहार करा स्टूडेंट्स आर प्लुराल थे जेहेतु ये इच ऑफ अच्छी तेणु से सिंगुलर वर्ब ही व्यवहार कराला देन हूँ if two singular nouns are joined by and one of the nouns has the before it verb singular ताने दीटा नाउन कौन हो and द्वारा जो होइथिबो किंतु गोटे नाउन पूर्व कौन थो ना दी थिबो तबे से केस रे कौन हुए ना सिंगुलर वर्ब व्यवहार करा जाए दीटा तुम नाउन थिबो आ नाउन दीटा जॉइंट हेतिबो कदार and द्वारा आ गोटे नाउन पूर्व दी थिबो तबे सेही केस रे कौन हुए ना सिंगुलर वर्ब व्यवहार करा जाए केमती दी भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ आरएस माने राज्यसभा has given his consent to the bill that was the vice president of India and the chairman of RS has given his consent to the bill ताने इंडिया रे जे वाइस प्रेसिडेंट आ चेयरमैन अच्छा राज्यसभा से कौन कले ना बिल उपर कनसेंट देले एटी जे वाइस प्रेसिडेंट पूर्व दी बसची किंतु तुम चेयरमैन पूर्व दी बसी नहीं देखो दीटा का नाउन है किए तुम वाइस प्रेसिडेंट जोड़ा अच्छी ऑफ इंडिया आउ गोटे जो चेयरमैन ये दीटा का नाउन जॉइंट होती आंड द्वारा किंतु गोटे नाउन पूर्व कौन अच्छी ना दी अच्छी तेणु ये सिंगुलर वर्ब व्यवहार कराए किंबा तुम दीटा का जदि गोटे पर्सन बुझ तो दीटा सब्जेक्ट आंड द्वारा जो गले जदि से गोटे पर्सन रेफर कर कि गोटे जिनिस को जब रेफर कर से केस कौन हुए सिंगुलर वर्ब बसे ये भाइस प्रेसिडेंट जी सी भी हूँ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये दीज दीटा पोस्ट हेले कि जड़े लोक अच्छी तेणु जड़े लोक थी सिंगुलर वर्ब बस तेना जी ही भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ही चेयरमैन हो आरएस तो भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा has given his consent to this bill तेणु से विशेषकर सिंगुलर वर्ब बसे किंतु तेणु दीटा सब्जेक्ट आंड द्वारा जोग हो दीटा का सब्जेक्ट नाउन पूर्व जदि दी थी से प्लुराल वर्ब बसे जदि दी ये वाइस प्रेसिडेंट पूर्व बसला ये चेयरमैन पूर्व जो दी बसता दी तो बसवा नहीं जदि दी बस थाए तेज से केस कौन हुए ना प्लुराल वर्ब व्यवहार कराए तापर हूँ 8th पॉइंट रोचे फ्रैक्शन जो फ्रैक्शनल केस कौन हुए ना सिंगुलर वर्ब बसे जेको फ्रैक्शन थी 2/3 मानक अच्छी 2/3 of the crop has been damaged ये देख तुम फ्रैक्शन अच्छी 2/3 तेणु सिंगुलर वर्ब बसला कौन हाज बसला बोला तापर पॉइंट रोची 9 पॉइंट रोची इफ द सब्जेक्ट इज ए क्लॉज द वर्ब इज सिंगुलर जदि गोटे सब्जेक्ट क्लॉज हो से केस कौन हुए ना वर्बटा सिंगुलर हुए केमिति ना व्हाट दे डू these days does not concern me तेबेटी क्लॉज है कि ना व्हाट दे डू these days एटा क्लॉज तेणु गोटे क्लॉज हो यही क्लॉज केस कौन हुए ना वर्बटी सिंगुलर हुए तेणु डज बसला ये डू न बसिकी डज व्यवहार कराई जेहेतु गोटे क्लॉज ही बुझाऊँगी है तापर दूसरी
जदि तुम 10-10 पॉइंट रोची when the subject begins with uncountable noun like statistics, mathematics, लास्ट तुम कौन थो ना एस थी प्लूराल भाया जना पड़ू तो सही केस कौन हुए ना विशेषकर सिंगुलर वर्ब बसे इनिंग्स वेजेस एगुड़ा एस थे एगुड़ा विशेषकर कौन हो सिंगुलर वर्ब निए मॉम्स न्यूज लाइक दिस तो ये 10टी पॉइंट मन रख को केस रे सिंगुलर वर्ब व्यवहार कराए तो लास्ट एस थे तेज से कौन हुए ना विशेषकर सिंगुलर वर्ब व्यवहार कराए से गुड़िक मेन कर तार मैथमेटिक्स न्यूज वेजेस ये अनुसार आउ के तुम अच्छी वर्ड अच्छी जोड़ा कि विशेषकर कौन हुए ना प्लूराल वर्ब नहीं था एस थे सब सब हूँ प्लूराल्स एति गला तुम सिंगुलर केस गला तेणु 10टी पॉइंट तुम मन रख यही केस कौन हुए ना सिंगुलर वर्ब व्यवहार कराए हूँ प्लूराल वर्ब को केस व्यवहार कराए को केस तुम प्लूराल बा बहुवचन वर्ब बसी था फर्स्ट पॉइंट हूँ जदि दुईटा नाउन आंड द्वारा जोग हो तेज से केस विशेषकर बहुवचन क्रिया व्यवहार कराए जमती हूँ दुई जन थी नाउन तो राकेश एंड मोहित ये दुईटा नाउन रहा राकेश एंड मोहित आर गुड फ्रेंड्स राकेश एंड मोहित आर गुड फ्रेंड्स ये दुईटा नाउन अच्छी तो दुईटा नाउन आंड द्वारा जोग होती तेणु ये बहुवचन वर्ब व्यवहार करा पे देखा प्लूराल वर्ब को केस व्यवहार कराए नंबर 1 है when the subject begin with the plus adjective phrase in that case we use plural verbs फर्स्ट गोटे दी बस adjective phrase गोटे बस से केस कौन हुए ना प्लूराल बसे जमी तुम हूँ दी ब्लाइंड मान सब ब्लाइंड को बुझेगा दी रिच कहला मैंने सब रिच को बुझेगा सो इन दैट केस प्लूराल वर्ब्स आर यूज्ड दी ब्लाइंड केवल नीड्स बोल लिखबनी दी ब्लाइंड्स नीड सेम दी रिच नीड नीड्स केवल हेनी सेम दी यंग केवल डज नॉट हेनी यंगटा सब यंग को बुझेगा तेन डू नॉट बस पुअर सेम दी पुअर बसला मैंने सब पुअर को बुझेगा तेणु से विशेषकर प्लूराल वर्ब ही व्यवहार कराए जो तुम दी थी आ दी पर यदि कौन एडजेक्टिव बसेल तेज से केस प्लूराल वर्ब व्यवहार कराए सेकेंड सेमती हूँ केतटा तुम वर्ड अच्छी ग्रुप नाउन रही जोटा पुलिस पीपुल पोल्ट्री गवर्नमेंट कैटेल टीथ फीट चिल्ड्रेन गीज एगुड़ सब हूँ कौन प्लूराल ये जो वर्ब गुड़ हूँ सब तुम प्लूराल वर्ब ही व्यवहार कराए पुलिस पर केवल इज व्यवहार कराए ना पुलिस पर सब आर बस जदि पुलिस थी पुलिस पर सब कौन हुए आर व्यवहार कराए सेमती चिल्ड्रेन पर आर व्यवहार कराए कैटल पर आर व्यवहार कराए एगुड़ा मन रख थर्ड पॉइंट है जदि ए नंबर ऑफ थी ए नंबर ऑफ प्लस प्लूराल नाउन जो थी तेज से केस कौन हुए ना प्लूराल वर्ब व्यवहार कराए जमती एग्जांपल है ए नंबर ऑफ बॉयज ये प्लूराल वर्ब बसला have been absent from today's class तेणु ये नंबर ऑफ जो बसला बॉयज प्लूराल है तो से केस विशेषकर प्लूराल वर्ब ही व्यवहार कराए पॉइंट हूँ जिते तुम जोड़िकिया जिनस थो तेना गोटे जिनस केवल कम कर तेज से सेन्स कौन है ना प्लूराल वर्ब व्यवहार कराए जमी तुम सीजर तुम दुई जिनस रही तेज से दीटा जब गोटे द्वारा किसी कम कर दुईटा हेल्ले कम कर
जोड़िकिया जिनस जोटा तो ट्राउजर्स सीजर्स तो ये केस कौन हुए ना प्लूरल वर्ब व्यवहार कराए। फिफ्थ पॉइंट है इफ द टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड बोथ ऑफ देम बिगिन्स विथ दी इन दैट केस प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। तो हम पूर्व कही दीटा नाउन आण द्वारा जोग होइथिबो जदि गोटे नाउन पूर्व दीथिबो तो एटी सिंगुलर वर्ब बसिबो किंतु दुईटा पूर्व जे दीथिबो सेटी प्लूरल वर्ब ही व्यवहार करा जाय। गला से अनुसार होची नंबर 6 होची इफ द सब्जेक्ट्स बिगिन विथ ए फ्रैक्शन connected with plural nouns the verb becomes plural। फ्रैक्शन आरंभ हो किंतु जदि नाउन टा प्लूराल थाए तो से केस रे प्लूराल वर्ब ही व्यवहार करा जाए। सपोज 2/3 ऑफ द बॉयज 2/3 अच्छी फ्रैक्शन अच्छी किंतु बॉयज है तेणु ये प्लूराल वर्ब बसो ए केस रे विशेष कर प्लूराल व्यवहार करा जाए। तापर हूँ तुम केते केस कौन हुए ना सिंगुलर किंबा प्लूराल ये दीटा व्यवहार करा जाई पारे हेरा तुम देखिबो को अनुसार सिंगुलर और प्लूराल दीटा व्यवहार करा होछि। फर्स्ट पॉइंट कहली सिंगुलर को केस व्यवहार करा जाए सेकंड रे कहली प्लूराल को जगह व्यवहार करा जाए तार 6टा पॉइंट अछि आ को केस दीटा व्यवहार करा जाई पियो सिंगुलर व्यवहार करा जाई पियो आ प्लूराल व्यवहार करा जाई पियो से केस गुलो मन रखो। When the subject starts with a domi there जेतो गोटे सब्जेक्ट there रु आरंभ हेतो सेठी विशेष कौन देखिबो ना को तो तुम काहा को नहीं करी रियल सब्जेक्ट किए it becomes either singular or plural as per the real subject जो तो रियल सब्जेक्ट है तो रियल सब्जेक्ट अनुसार से सिंगुलर किंबा प्लूरल हे पाए। फॉर एग्जांपल there is a bag on the table एटी there अछि किंतु एक्चुअल तुम सब्जेक्ट हो कि बैग ये बैग अनुसार ही भर बसियो तेणु ये बैग थर इज बसियो देयर इज ए बैग ऑन द टेबल सेन देयर वेयर पेंसिल्स इन द बैग एट रियल सब्जेक्ट हो कि ना पेंसिल्स तेन पेंसिल्स अनुसार भर बसियो वेयर बसला तेणु देखो डोमी देयर थिवो किंतु रियल सब्जेक्ट तुम बाछियो पड़ियो रियल सब्जेक्ट बाछि देला परे तुम जानि परियो भर कोन बसियो हला। तापर होजी सेकंड पॉइंट होजी if the subject taking collective noun like singular verb to refer to a singular unit plural verb to refer to a separate individuals in that case we use singular or plural जेतो गोटा यूनिट बुझो सेठी सिंगुलर हेजो आ जदि गोटा यूनिट मजे अलग अलग बुझो से केस रे कोन होय ना प्लूरल व्यवहार करा जाय। सपोज द कमिटी वे आर डिवाइडेड ऑन द इश्यू इश्यू पर कमिटी कौन डिवाइड है कमिटी माना हो केत जन नहीं गठित कि जेहेतु डिवाइड करगला कमिटर किसी लोक अन्य सपोर्ट कले आउ कि लोक अन्न सपोर्ट कले तेणु डिवाइड गला अलग अलग तेणु यूनिटी बुझुनी तेणु ये केस कौन कर ना विशेषकर प्लूरल वर्ब बस। थर्ड पॉइंट है इफ द टू नाउन्स आर जॉइंड बाय विथ और एज वेल एज इन एडिशन टू टुगेदर विथ अलोंग विथ the verb becomes singular or plural as per the first subject। तमर जदि दीटा का नाउन जॉइन हेतो का द्वारा विथ द्वारा जॉइन हेतो किबा एज वेल एज द्वारा जॉइन हेतो किबा इन एडिशन द्वारा जॉइन हेतो किबा टुगेदर विथ द्वारा जॉइन हेतो किबा अलोंग विथ द्वारा जॉइन हेतो verbs agree with singular or plural as per the first subject जो आंसर थिबो सेही अनुसार ही verb बसियो। फॉर एग्जांपल the teacher with all his students teacher with all his students has come। देखो तुम सब्जेक्ट किए फर्स्ट सब्जेक्ट से फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार ही विशेषकर वर्ब बसियो टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स तेरे टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स देखिए एथर देखियो तुम जे फर्स्ट सब्जेक्ट के रही फर्स्ट सब्जेक्ट है के टीचर तापर तुम रोज हिज स्टूडेंट्स है तेणु फर्स्ट सब्जेक्ट है टीचर अनुसार ही वर्ब बसियो तेणु हाज बसला हाजटा तुम हिज स्टूडेंट्स अनुसार बसी नहीं टीचर अनुसार बस तेणु सेटा है तुम सिंगुलर हाज।
सेमती एग्जांपल होची हरीश as well as his brothers हरीश as well as his brothers was responsible for the loss एटी ची हरीश as well as his brothers तेणु फास्ट सब्जेक्ट है कि ना हरीश तेणु हरीश अनुसार ही वर्ब बसियो वाज बसला तेणु मन रखियो तमे को केस रे जा होची ना विशेष करी इन एडिशन जे थिवो इन एडिशन टू as well as with together with এই ওয়ার্ড যাতে যে জয়েন্ট হইতা है तबे तार फर्स्ट सब्जेक्ट जोटा थो से अनुसार ही वर्ब बसियो है ना नंबर 4 ला if two nouns are joined by not only but also or neither nor or either or in that case you use singular or plural with the nearer noun जोटा थो nearer noun अनुसार ही वर्ब बसियो जदि तार not only but also द्वारा जो होइतबो किबा either or द्वारा जदि सेंटेंस जो होइतबो तबे सेही केस रे कोन हुए ना जोटा पाख सब्जेक्ट थिबो सेही अनुसार ही वर्ब व्यवहार करा जाय ते पाख सब्जेक्ट होच केंती ना सपोज not only Harish but also his brothers are equally responsible not only Harish but also his brothers are equally responsible तबे नॉट ओनली बट ऑल्सो तार जो होई ते नॉट ओनली बट ऑल्सो तार जो गाला माने भर पाखरे जो सब्जेक्ट थिबो सेही अनुसार ही भर व्यवहार करा जाय तेणु दीटा सब्जेक्ट जो अछि गोटा जो हरीश आ सेकंड होछि हिज ब्रदर्स ते दीटा सब्जेक्ट जॉइंट होछि का द्वारा ना नॉट ओनली बट ऑल्सो द्वारा जॉइंट होछि आ भर पखावर्ती सब्जेक्ट हला के ना हिज ब्रदर्स तेणु हिज ब्रदर्स अनुसार एटी इज की आम के आर बसो से अनुसार देखियो तेणु जेहेतु एटी हिज ब्रदर्स अछि बहुवचन अछि तेणु आर बसो ते नॉट ओनली हरीश बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स तापर जा अछि सेटा देखियो हला ए अनुसार व्यवहार करा जाय सेमते जी राम और हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन द ग्लास एट दीटा सब्जेक्ट हला के राम एंड हिज फ्रेंड्स वर्ब निकटवर्ती हला हिज फ्रेंड्स तेणु हैव इज यूज्ड इन दैट केस तेणु तुम मन रखिया पड़ो यही केस कौन हुए ना विशेषकर प्लूराल वर्ब व्यवहार करा जाए तेणु को केस ना लास्ट जो कहले नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और नाइदर नॉर ये केस कौन हुए ना सेकंड सब्जेक्ट जो थो सेकंड सब्जेक्ट अनुसार बसो जाए तो किंतु अन्य जो केसटा कहली गोटा ना विथ as well as in addition to together with along with एटी आ द्वारा जो दीटा सब्जेक्ट जॉइंट होता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार ही वर्ब व्यवहार करा जाए स्टूडेंट्स पिला माने तापर होची केतरा तमर वर्ब अछि सब्जेक्ट अछि जोडे कि सब बेले होची प्लुराल जोडा आगु तुम कहितली एस थिले मध्ये सेगुडी कोन हुए ना सिंगुलर बसताय किंतु केतरा तमर अछि सब्जेक्ट अछि एस थिबो कि सेगुडी सब बेले प्लुराल कि ना तमर होची गेम्स सीजर्स टंग्स आर्म्स आसेस थैंक्स केव्स रिचेस ट्राउजर्स ते एगुडो मन रखो एगुडो सब बेले होची तमर प्लुराल एटा केबेले सिंगुलर हुए ने तो एतिकला टोटल ऊपर वर्ब केमती सब्जेक्ट अनुसार एग्री करता है तो सेगुडो ठीक बारे मन रखियो तापर तुम जानि परिबो को सब्जेक्ट अनुसार को वर्ब व्यवहार करा जाए सिंगुलर वर्ब बसियो कि प्लुराल बसियो कि कोन बसियो से अनुसार देखियो हला आज एला एति कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हला तेणु जदि मोर भिडियोटी तुम भल लागुଥାଏ तेबे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवो।